आइए आज के क्लास में हम फिर से क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ने वाले हैं और ये द्वादशा पाठ यानी 12 पाठ का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य कर्ण की दानवीरता। अगर आप लोगों ने इस कहानी को नहीं पढ़ा, अच्छे से सारांश को समझना है तो इसका पाठ का सारांश एक वीडियो का देख लीजिएगा। फिर इसका पार्ट 1 आप लोग पढ़िए, पूरा कहानी को मतलब पढ़ा गया है लाइन बाय लाइन। और इसमें पार्ट 2 में प्रश्न उत्तर चलेंगे, जैसे कि हर चैप्टर में चलता है किताब में जो आपके दिया है, मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 99 है आपकी किताब में। टोटल इसमें मौखिक प्रश्न है 4 और लिखित प्रश्न है 11। तो 11 4 15 क्वेश्चन है। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो मौखिक प्रश्न उत्तर का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम पर्यायवाची पदानी वदत। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची पद को बोलें। पर्यायवाची पद को बोलने का अर्थ है कि पर्यायवाची शब्द को लिखना है। और कई बार बता चुके हैं पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, कि एक ही चीज का दो नाम लेकिन अर्थ एक समान हो, उसी को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे दिया आपके किताब में मूढ़, तो मूढ़ का हिंदी होता है एक और नाम मूर्ख। मूढ़ मतलब क्या होता है, तो मूढ़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मूर्खः। वाजिन, आपके किताब में वाजिन आया था, जैसे मैंने बताया था कि वाजिन मतलब घोड़ा। वो कहते हैं कि वाजिना देता हूँ, घोड़ा देता हूँ। तो कहते हैं अश्वमिति, मतलब अश्व देना चाहते हो, तो वाजिना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अश्व। वारण, वारण मतलब होता है हाथी। क्या होता है, हाथी का एक दूसरा नाम है गज। क्या नाम है, तो इसका होगा गजह। क्षीरम, क्षीरम मतलब होता है दूध। क्षीरम मतलब दूध, तो उसका होगा दुग्धम। भुजंग, भुजंग मतलब होता है सांप या जहरीला, तो इसका लिखेंगे सर्पः। और कनक, कनक मतलब क्या होता है, सोना, तो सोना का होगा स्वर्णम। क्या होगा, स्वर्णम। तो ये हमारा हो गया पर्यायवाची शब्द। आ रहा है समझ में बात, बस नाम बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानाम पदानाम निम्नलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत। प्रकृति प्रत्यय विभाग को बोले। ये कई बार बोले आपकी किताब में दिया रहता है पीछे। जैसे वक्तव्यम, तो वक्तव्यम का अगर आप देखेंगे पेज नंबर 97 का, देखिए प्रकृति प्रत्यय विभाग 2 नंबर पे दिया है, वक्तव्यम दिया है ना। तो वक्तव्यम का क्या दिया है, वच जोड़ तबियत, वच जोड़ तबियत। उसी तरह उपगम्य, तो देखिए उपगम्य 1 नंबर में ही है। क्या नंबर, एकदम 1 नंबर। उप जोड़ गम जोड़ लियप, समझ रहे हैं ना। तो इसमें से भी आप लिख सकते हैं या इसमें से भी लिख सकते हैं। इच्छामी का इच्छा जोड़ामी, जो आपका श्रूयताम का श्रु जोड़ ताम, वाजिनाम का वाजी जोड़ नाम। तीसरा प्रश्न है, विपरीतार्था कान शब्दान वदत। विपरीतार्थक शब्द बोले। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है विलोम शब्द। क्या शब्द, विलोम शब्द का अर्थ क्या हुआ, उल्टा। दीर्घायु, दीर्घायु मतलब ज्यादा दिन जीना, उसका होगा अल्पायु, कम दिन जीना। तो दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा, अल्पायु। प्रीत मतलब होता है खुश होना, उसका उल्टा दुखित होना, दुखितः। दत्वा मतलब होता है देना, दत्वा मतलब, और गृहीत्वा मतलब होता है लेना, गृहीत्वा। यश, यश मतलब होता है आपका सम्मान बढ़ना, और अपयश मतलब होता है आपकी बेइज्जती होना। तो यश का लिखेंगे अपयश। और प्रविशति मतलब होता है प्रवेश करना, और इसका उल्टा होता है बाहर निकलना का होता है निष्कर्म। निष्कर्म का मतलब होता है बाहर निकलना। तो उल्टा हो गया ना ये। और इसका चौथा प्रश्न और लास्ट है, संधि विच्छेदम कुरुता। क्या करना है, संधि विच्छेद। तो ये भी आपकी किताब में दिया रहता है ना पीछे। सूर्यणेव, तो सूर्यणेव का आप देखेंगे
पहला ही है, सूर्येण जोड़ एव, तो इसमें से ही बना सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं। एतदेव का एतत जोड़ एव, प्रीतो अस्मि का प्रीतः जोड़ अस्मि, तस्मादुभयम का तस्मात जोड़ उभयम, और नेछामी का न जोड़ इच्छामी। तो उसमें से खोज के लिख सकते हैं, ऐसे तो मैं आपको सामने दे ही रहा हूं, उसमें से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यह आपका मौखिक प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग इसके लिखित प्रश्न उत्तर को समझते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। किस भाषा में लिखना है? और आपको कई बार ये बताया जा चुका है कि जब एक पद या पूर्ण वाक्य न कहे तो पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ पे पहला हमारा क नंबर प्रश्न है, ततः ब्राह्मण रूपेण कह प्रविशति, तब ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो इंद्र भगवान। तो लिखेंगे शक्र। क्या लिखेंगे? तो यहाँ से कह हटा के केवल लिख देंगे शक्र। क्या लिख देंगे? अब बाकी सब उसी तरह रहेगा, ततः ब्राह्मण रूपेण शक्र प्रविशति, हो जाएगा ना। ख नंबर है, कर्ण प्रथमम किम दातुम इच्छति सम, कर्ण सबसे पहले क्या देने की इच्छा करता है? तो 1000 गाय। सालंक्रम गो सहस्त्रम, सालंक्रम गो, तो इसमें किम हटा देंगे, किम हटा कर लिख देंगे सालंकार गो सहस्त्रम, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है ना। ग नंबर है, काल पर्याय तो का क्षयम गयति, समय के साथ किसका क्षय हो जाता है, किसका नाश हो जाता है? एक श्लोक लास्ट में बोला है, पहला ही लाइन, कि शिक्षा का समय के अनुसार क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तो यहाँ पे का हटा देंगे, का के जगह शिक्षा, का के जगह शिक्षा। घ नंबर है, कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत, कर्ण किस देश का राजा था? तो यहाँ पे कस्य हटाकर अंग लिख देंगे, कस्य हटाकर, बहुत सुंदर, कहानी याद होगा तो सब बन जाएगा। कि अंग नंबर है, की तथैव तिष्ठति, कौन हमेशा इस संसार में रहता है? हुतम च दतम, किया हुआ कार्य। बताए ना कि कर्ण क्या कहता है शल्य से, कि इस पृथ्वी से सब समाप्त हो सकता है लेकिन किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता है। तो की हटाकर हुतम च दतम। चलिए इसका दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम स्थाने, निम्नलिखित वाक्यों के जो रेखांकित पद हैं, कोष्ठात उचितम रूपम आदाय प्रश्न निर्माणम कुरुत, कोष्ठ में दिए गए शब्दों का उचित प्रयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करें। देखिए ऐसा प्रश्न आप लोग पहले बना चुके हैं कि उत्तर दिया जाए, आपको प्रश्न बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। उत्तर दिया है, प्रश्न बनाना है, लेकिन आपको अपने मन से नहीं चुनना है, बगल में ऑप्शन दिया है 2, उसमें से किसी एक का प्रयोग आपको करना है। जैसे पहला है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, अब इसमें ये उत्तर है, अब बगल में दिया है कह या का, कह या का, तो इसमें से आपको प्रयोग करना है, चेंज करना है उसी को जो अंडरलाइन किया गया है। क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे कह। यहाँ पे उत्तर होगा कि तब प्रवेश ब्राह्मण के रूप में शक्र प्रवेश करता है। तो कौन प्रवेश करता है? तो कौन का मतलब होगा कह, तो इसमें आप भर देंगे शक्र हटाकर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इसमें टाइपिंग में, तो आप लोग यहाँ से अपने से बना लेंगे, शक्र के जगह केवल कह, क्या भरेंगे, बाकी सब वही रहेगा। दूसरा है, मातराम भिक्षाम याचे, मुझे भिक्षा चाहिए, तो क्या चाहिए? तो इसमें दिया है कीम और काम, कीम या, तो भिक्षाम हटाकर कीम कर देंगे, भिक्षाम हटाकर कीम। तीसरा है, मुहूर्त क्षीरम पिबामी, मैं दूध पीऊंगा, तो मैं क्या पीऊंगा, फिर क्षीरम हटाकर कीम कर देंगे, ठीक है ना। कीम, क्षीरम हटा के क्या भरेंगे, कीम। घ नंबर है, सुबुद्ध मूला पादपा निपतंती, एक दिन ये पेड़ पौधों से पत्ते भी क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो किससे गिर जाते हैं? तो पादपा के जगह के, पादपा के जगह
के। और अंग नंबर है जल स्थान गतम जलम शुष्यति, एक दिन समय के अनुसार जहाँ पे जल है वो शुष्क हो जाता है, यानी कि सुखाड़ पड़ जाता है। तो जलम की जगह हटाकर कीम भर दीजिए उसमें। तीसरा प्रश्न है, ये भी आपको क्या करना है, भरना है। प्रश्न दिया है कि अधोलिखितानाम अव्यय पदानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, निम्नलिखित अव्यय पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊपर देखिए 5 दिए गए हैं, 5 शब्द दिए हैं ना, च, एव, अपि, यदि, इव। इसमें से आपको क्या करना है कि पांचों में किसमें कौन होगा भरना है। तो 1 नंबर में आप भरेंगे यदि, क में क्या भरेंगे, यदि, क्योंकि आप सब लाइन खोजेंगे तो किताब में मिल जाएगा। ख में भरेंगे एव, ग में इव, घ में अपि, और अंग में च, अंग में च। 4 नंबर प्रश्न है, संधि या संधि विच्छेद व कुर्ता, संधि करें या चाहे संधि विच्छेद करें। अगर एक शब्द दे रहा है तो उसका संधि विच्छेद कीजिएगा, और 2 या 2 से अधिक पद दे रहा हो तो संधि करना है। जैसे पहला दिया है क नंबर मच्छिरो, तो मच्छिरों का संधि विच्छेद होगा मत जोड़ सिरह, मत जोड़। या आपके किताब में सब दिया होगा पीछे, अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर देख लीजिए 96, मच्छिरो जरूर आपको मिलेगा। पेज नंबर 97 में देखिए ऊपर से 5 नंबर मच्छिरा दिया है ना। इसी तरह इसमें आप खोजेंगे ना तो ये सब मिल जाता है। फिर भी यहाँ पे है दीर्घायु भवेति, दीर्घायु भव इति, ही अग्नि अष्टोफलम। अब यहाँ पे देखिए 2 पद दिया है ना, तो इसका आपको संधि करना है। क्या करना है, तो इसको जोड़ के लिखेंगे य अग्नि अष्टोफलम, अन्यत अपि यानी अन्य अपि। तो इसी तरह आप किताब से लिख सकते हैं ना, खोज खोज के सब लिख लेना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय विभागम कुर्ता। फिर से आ गया प्रकृति प्रत्यय, ये 5 दिए गए हैं, पीछे देख रहिए प्रकृति प्रत्यय, पेज नंबर है 97, लिखा है ना प्रकृति प्रत्यय विभाग गृहीत्वा, उसमें खोजिए गृहीत्वा कै नंबर पे है, 5 नंबर पे। कितने नंबर पे, उसी तरह दातव्यम खोजिए, दातव्यम, तो जो नहीं दिया हो इसमें से लिख लेंगे। दातव्यम शायद नहीं दिया है, तो दातव्यम का होगा दा जोड़ तब्यत, दा जोड़ वार इतुम, वार इतुम इसमें दिया है पेज नंबर 98 में देखिए, ऊपर से 3 नंबर दिया है ना। फिर है जितवा, जितवा भी दिया होगा पेज नंबर 97 पे सबसे नीचे वाला लाइन। और परिहित्य, तो परिहित्य का भी देखिए 3 नंबर, ऊपर से 3 नंबर, तो बन जाएगा ना। 6 नंबर प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम निम्नलिखित पदों के स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायाम प्रयोगम कुर्ता, अपने वाक्यों में संस्कृत भाषा में प्रयोग करिए। अब यहाँ पे शब्द दिया है, उसका वाक्य बनाना है। तो वाक्य कहते हैं कि आपको किताब से खोज खोज के अपने से बनाना चाहिए। जैसे कर्ण, तो कर्ण से आप लोग नहीं बना सकते हैं, कई बार कर्ण का नाम आया होगा, कहीं भी कर्ण दिखाई दे उस लाइन को चेप दीजिए। तो लिख देंगे कर्ण महान दानवीर आसित, कर्ण एक महान क्या था, दानवीर था। क्षीरम, क्षीरम मतलब दूध, तो उसमें देखिए दिया था ना कि क्षीरम पिबामी, दूध पीऊंगा, निछामी कर्ण निछामी, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। इस तरह आप लोग अश्व मतलब घोड़ा, तो इसमें अश्व देखिए दिया होगा कहीं ना कहीं, या अपने से जो भी मन करे बना लीजिए आप लोग। तो वाक्य आप लोग अपने से बनाएंगे तो सबसे बेटर रहेगा। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित पदेशु मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखत, निम्नलिखित का मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। 3 चीज लिखना है, मूल शब्द विभक्ति और वचन। देखिए बनाया भी है, मूल शब्द विभक्ति और वचन किताब में बनाया है ना। जैसे कि दिया है, जैसे यथा मतलब होता है जैसे, तेन, तो तेन किस शब्द से बना है, तत्, मूल शब्द हो गया तत्, विभक्ति है तृतीया, और वचन एक वचनम। उसी तरह आपको पृथ्विया, तो पृथ्विया बना है पृथ्वी शब्द से, किस शब्द से,
पृथ्वी, और ये है सप्तमी विभक्ति। कौन विभक्ति? और ये भी एक वचन है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे मैंने सारे चीजों का लिख दिया है कि कौन कौन सा वचन है, कौन किस मूल शब्द से बना है, कौन किसका कितना वचन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, क स्तंभे प्रदत्तानाम पदानाम ख स्तंभे लिखित पद है स समुचितम मेलनम कुरुतः। क स्तंभ और ख स्तंभ को आपको क्या करना है? मिलान करना है। समझ में आ रहा है ना बात? जैसे गो सहस्रम, अब गो सहस्रम मतलब 1000 गाय, तो गाय से क्या मिलता है? दूध मिलता है, तो क्षीरम। तो गो सहस्रम का मिला देंगे किससे? क्षीरम से। किससे? क्षीरम। ख नंबर है अश्वम, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा पे आरोही किया जाता है, उस पे घुमा जाता है, तो अश्वम का मिला देंगे आरोहणम। किससे? आरोहणम। कर्ण का मिलाएंगे दानवीर, कर्ण का दानवीर। सुबुद्ध मूला का मिलाएंगे पादपा, सुबुद्ध मूला का पादपा। महतराम का भिक्षा, क्यों क्या कहते हैं? महतराम भिक्षाम याचे, मुझे भिक्षा चाहिए, तो महतराम का मिलाएंगे भिक्षाम। और लास्ट शक्र का मिलाएंगे ब्राह्मण वेश धारी। हो गया ना? 9 नंबर प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्तयत। निम्नलिखित रेखांकित पदों का बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। मतलब जो अंडरलाइन किया गया है उसी का बहुवचन करना है, बाकी किसी का। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल दिया है, तस्मय फलम ददाती, तो तस्मय के नीचे क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है ना, तो तस्मय का क्या बनाया गया है? तेभ्य। क्या बनाया गया है? तेभ्य। उसी तरह क नंबर प्रश्न है इदम, तो इदम का होगा ईमानी, इदम का बहुवचन क्या होता है? ईमानी। केवल इदम की जगह ईमानी, बाकी सब उसी तरह। ख नंबर में किसको अंडरलाइन किया गया है? कनकम। कनकम के नीचे अंडरलाइन कितने किताब में नहीं किया गया, आप लोग कर लीजिएगा। तो कनक का होगा कनिकानी, कनकाड़ी, कनकाड़ी बहुवचन होगा कनकाड़ी। ग नंबर है कार्यम, कार्यम के नीचे है तो कार्यम का होगा बहुवचन कार्याणी। क्या होगा? कार्याणी। उसी तरह घ का है मया, तो मया का होता है अस्माभि, मया का बहुवचन क्या होता है? अस्माभि। जैसे मया मतलब होता है मेरा, और इसका बहुवचन होगा हमारा, तो हमारा में सभी लोग आ गए, और मेरा में कितना लोग आ रहे हैं? एक आदमी। पुरुषस्य, तो पुरुषस्य का बहुवचन होगा पुरुषाणाम, यानी पुरुषस्य मतलब पुरुष का, और पुरुषाणाम मतलब पुरुषों का। तो ये हमारा हो गया 9 नंबर प्रश्न। आइए 10 नंबर फिर से क्या करना है? मिलान करना है, लेकिन इसमें जो मिलान करना है वो कह रहा है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द मतलब जो उल्टा शब्द, विलोम शब्द से आपको क्या करना है? बना लीजिएगा। चलिए मिलाएंगे। महतराम का मिला दीजिए लघुतराम, महतराम का लघुतराम। प्रीत का दुखित, याचक का दाता, दीर्घायु का अल्पायु, मूढ़ का विद्वान, यश का अपयश। अब इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, अस्थि का मिला देंगे किससे? नास्ति और गत्वा का आगत्य। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु पदेषु परिक्ताम विभक्ति लिखत। निम्नलिखित पदों में आपको क्या करना है? उसका विभक्ति लिखना है। कौन सी विभक्ति है इसमें? जैसे अंगय, तो अंगय का लिखिए तृतीया विभक्ति। कौन विभक्ति है? तृतीया का होगा तृतीया विभक्ति। अस्य है षष्ठी विभक्ति, लिखते हैं षष्ठी लेकिन पढ़ते क्या है? षष्ठी। संशय, संशय का लिखेंगे सप्तमी विभक्ति। पृथिव्या, पृथिव्या का लिखेंगे सप्तमी विभक्ति। और लास्ट है देहेशु, लास्ट नहीं है, देहेशु का सप्तमी विभक्ति। और लास्ट है गजम, गजम का द्वितीय विभक्ति। तो इस तरह हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगले पार्ट में पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के। तो आज के लिए इतना ही।